नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप न्यूज पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इशरत जहां। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। सत्यम स्कैम में रामलिंगम राजू और दीगर 9 अफराद को 7 साल की सजा। पुराने शहर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर काबू पाने के लिए डीसीपी की मुखबिरों के साथ मीटिंग। 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत के बाद मुस्लिम मुत्तहिदा अमल के वफद की चीफ मिनिस्टर से रिवायती मुलाकात और बरसर इख्तिदार जज से इंक्वायरी कराने की मांग। महबूब नगर के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एसीबी के जाल में करोड़ों रुपए के असासे जब्त। गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज शुरू और गैर मुकामी डॉक्टर्स का तबादला करने की मांग। पुराने शहर के भवानी नगर में पुलिस का कॉर्डन सर्च, मुश्तबा अफराद पुलिस तहवील में और गाड़ियों की जब्तगी। अब खबरें तफसील से। सत्यम स्कैम मामले में नामपल्ली की खुसूसी कोर्ट ने इस स्कैम के अहम मुलजिम सत्यम रामालिंगा राजू और उनके भाई रामा राजू और उस स्कैम में मुलविस दीगर 8 मुलजिमीन को 7 साल की सजा सुनाई और दोनों पर 5 करोड़ रुपयों का जुर्माना आयद किया और मुलजिमीन को चरलापल्ली जेल मुंतकिल किया गया। सत्यम स्कैम मामले में दीगर 8 मुलजिमीन के खिलाफ कोर्ट ने फी कस 25 लाख रुपयों का जुर्माना आयद किया। सत्यम स्कैम मामले में कोर्ट ने जिन 10 मुलजिमीन के खिलाफ फैसला सुनाया उन मुलजिमीन में अहम मुलजिम रामालिंगा राजू शामिल है, जबकि दीगर मुलजिमीन में उनके भाई रामा राजू, वी श्रीनिवास, गोपाला कृष्णन, टी श्रीनिवास, सूर्य नारायण राजू, टी रामाकृष्णा, वेंकटपति राजू, श्रीसेलम, वीएसपी गुप्ता शामिल हैं। सत्यम स्कैम मामला केस कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत अख्तियार कर लिया गया था। इस मुकदमे की आखिरी समाअत और अदालत की जानिब से दिए जाने वाले फैसले को लेकर कौमी सतह के अलावा बैरून मुल्क से भी ज़राए अबलाग के नुमाइंदे हैदराबाद पहुंच चुके थे। कोर्ट के फैसले के मौके पर कोर्ट का अहाता ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से खचाखच भरा हुआ था। सत्यम स्कैम का मामला 7 जनवरी 2009 को मंजर आम पर आया था और 9 जनवरी 2009 को सीआईडी एक मुकदमा दर्ज कर चुकी थी और रामालिंगा राजू को गिरफ्तार कर लिया था। सत्यम स्कैम मामले में रामालिंगा राजू और दीगर मुलजिमीन की जानिब से 2743 करोड़ की बदउनवानियां अंजाम देते हुए दौलत इकट्ठा करने की सीबीआई ने अपनी तहकीकात में इंकशाफ किया था। इस केस के मामले में अदालत ने 226 अफराद से पूछताछ की। 3115 फाइलों की जांच के जरिए मज़कूरा फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले के बाद अदालत ने इस केस के अहम मुलजिम रामालिंगा राजू को बात करने का मौका फराहम किया। इस मौके पर रामालिंगा राजू ने कहा कि वो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला हैं और घर में बीवी बच्चों की देखभाल और माँ बाप की खिदमत करना भी उनके जिम्मे है। उन्होंने अदालत की जानिब से सुनाए गए फैसले में कमी करने का मुतालबा किया, लेकिन अदालत ने इस मसले पर कोई फैसला नहीं दिया। पुराने शहर के इलाका मुगलपुरा तालाब कट्टा और वाल्टा क्रॉस रोड पर जहां 8 अप्रैल की शब कुछ देर के लिए संगबारी के वाकयात पेश आए थे। इस वाकये के बाद साउथ जोन की पुलिस ने हरकत में आते हुए 10 अप्रैल जुम्मे के पेशता 9 अप्रैल की शाम पुराने शहर के पुलिस मुखबिरों के साथ एक इजलास मुनक्कद किया। ये मीटिंग डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन वी सत्यनारायण की निगरानी में शाहजहां फंक्शन हॉल में पेश आया। इस मीटिंग में तकरीबन पुलिस के मुखबिरों ने शिरकत की, जिनमें मशहूर व मारूफ पुलिस के मुखबिर शामिल है। इस मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है गौर किया गया। पुलिस और मुखबिरों की इस मीटिंग में डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने शिरकत की, जबकि भवानी नगर पुलिस स्टेशन से वाबिस्ता सर्कल और दीगर अमले ने भी शिरकत की और मुखबिरों को हिदायत दी कि वो सूरत हाल पर नजर रखे और पुलिस को वक्फे वक्फे से आगाह करते रहें। जो आपका दिल की बात है पुलिस की तरफ से
मीटिंग को एसीपी एडिशनल डीसीपी बाबूराव साहब, हमारे डीसीपी सत्यनारायण साहब, हमारे सीआई मुगलपुरा साहब और हमारे सीआई वाणीनगर साहब अपने ख्यालात से आप लोगों को आगाह करें कि कल मुसलमानों पर आने वाले यानी इस कम्युनिटी पर आने वाले मसाइल से आपको जिला नलगुंडा के असीर मंडल पेमबर्ती विलेज में जहां 7 अप्रैल की सुबह पुलिस ने इनकाउंटर के नाम पर 5 मुस्लिम नौजवानों को हलाक कर दिया था। इस वाकये को लेकर मुत्तहिदा मजलिस अमल के एक वफ्द ने रिवायती अंदाज में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से रियासती सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और इस सिलसिले में एक याददाश्त वजीर आला को पेश की। इस वफ्त में मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी, अकबर निजामुद्दीन, कबूल पाशा शत्तारी, रहीमुद्दीन अंसारी, जाफर पाशा और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व दीगर मौजूद थे। जब भी शहर में कभी मुसलमानों पर जुल्म होता है तब मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल का वफ्द तैयार हो जाता है ताकि मुसलमानों के सामने उनकी कारकर्दगी जाहिर हो। इसी तरह ये वफ्द इन 5 मुस्लिम नौजवानों की शहादत के बाद चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और बज़ाहिर तौर पर एक याददाश्त पेश की। इस याददाश्त में इन 5 मुस्लिम नौजवानों की शहादत की मजम्मत की गई और हस्बे रिवायत इस याददाश्त में कहा गया कि आइंदा से इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस वफ्द ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े की बरसरे इख्तिदार जज के जरिए तहकीकात करवाया जाए। और उसने इस पर प्रोटेस्ट किया और कंडेम किया जो परसों 5 अंडर ट्रायल मुस्लिम अक्यूज पर्सन का जो है अपने मर्डर किया गया। इसको आमतौर पर कहा गया कि साहब इट इज एनकाउंटर, लेकिन एनकाउंटर ख़त्म नहीं है, ये बिल्कुल जो है कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। Who is the convener of the Muslim United Forum? We have told the Honorable Chief Minister that first of all this delegation, which comprises of Muslim ulemas, scholars, social activists and politicians, we have condemned the killing of 4 police people at Suryapet. We requested the Honorable Chief Minister that all possible help that can be given to these brave police officers who died in the line of duty, the government should come and help them. The second and most important purpose of our meeting the Chief Minister was that this encounter of 4 under trial prisoners was an extrajudicial killing, and we have told the Chief Minister that we have got the lawyer of those boys, Mr. Abdul Azim, who told the Chief Minister that in a month the trial would have been completed and the judgment would have been given on the culpability or the innocence of these boys. The Chief Minister had heard Mr. Abdul Azim. We brought to the notice of Chief Minister that how can these boys who were holding Insas rifle, which is 40 inches, and their right hand is handcuffed and their hand is tied with a chain to the chair. 17 police people are inside the van. How is it possible for any under trial? Yes, we know that one of the accused was facing grave criminal charges of even a murder on a policeman. आमदनी से जायद असासाजात रखने के इल्जाम में महकुमा इंसदात रिश्वत सतानी के ओहदेदारों ने जिला महबूब नगर के आलमपुर चेकपोस्ट पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले शिवलिंगम के मकान पर धावा किया और करोड़ों रुपयों के असासाजात के दस्तावेजात जब्त कर लिए। महकमा एसीबी के ओहदेदारों ने अपने इस धावों के मौके पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जानिब से सईदाबाद, करमागुड़ा, सरूर नगर में वाक़ मकानात के अलावा जिरचल्ला में वाक़ 10 एकड़ अराजी के दस्तावेजात भी जब्त कर लिए, जिनकी मालियत करोड़ों रुपये बताई जाती है। ఆస్తులు కలిగి ఉన్నటువంటి విషయంలో ఈ బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ ఆలంపూర్ ఆర్టీఏ చెక్ పోస్ట్ లో అసిస్టెంట్ మోటార్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి శివలింగం గారి ఇంటి మీద ఈ రోజు ఉదయం నుంచి సోదాలు నిర్వహిస్తున్నాము. దీనికి సంబంధించినటువంటి బంధువులు, స్నేహితులు, ఇతర 3 స్థానాలు టోటల్ గా 4 బృందాలుగా ఏర్పడి ఉదయం నుండి 4 ప్లేస్లలో దాడులు నిర్వహిస్తున్నాము. ఇక్కడ ఒకటి డాక్టర్స్ కాలనీ ఎల్బీ నగర్, ఇంకోటి సైదాబాదు,
ఒకటి ఇతను ఇంట్లో ఇక్కడ, ఇంకోటి ఇతను పక్కనే ఇదే కాలనీలో పక్కన ఇతను స్నేహితుని ఇంట్లో కూడా సోదాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్స్ వాల్యూ ప్రకారంగా చూసుకుంటేనే మాకు వచ్చినటువంటిది 95 లక్షలు ప్రాపర్టీ దాటింది. ఓన్లీ ఈ స్థలాల మీద. బంగారము ఇంట్లో అన్ని నగలు సుమారు 60 తులాలు 600 గ్రాముల గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ దొరికాయి. నెట్ క్యాష్ 1,87,000 నగదు క్యాష్ కూడా ఇంట్లో ఉంది. सिकंदराबाद के इलाके में वाक़ गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने तेलंगाना और रियासत एपी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टरों को उनके मुकामात को तबादला करने का मुतालिबा करते हुए एहतजाज किया। गांधी हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों ने इल्जाम लगाया कि मुलाजिमीन की तकसीम का जायजा लेने वाली कमलनाथन कमेटी डॉक्टरों का तबादला करने में तसाहुली से काम ले रही है। डॉक्टरों ने कहा कि रियासत की तकसीम अमल में आए 10 माह का वक्फा गुजर गया, लेकिन मुलाजिमीन की तकसीम और तबादलों में मजीद ताखिर मुनासिब नहीं है। गांधी हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों ने डॉक्टरों के तबादले के अमल का जल्द आगाज करने हुकूमत से मुतालिबा किया और इस मसले को जल्द हल न करने पर अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी। तेलंगाना के रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत नए टैक्सों को आयत किए बगैर रियासत की आमदनी में इजाफा करने की कोशिश करेगी। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में कारपोरेट दवाखाना और होटल के मालिकीन वक्त पर टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं और उन्होंने रियासत में वाक़ सोने की दुकानों में ऑडिट करवाने का भी ऐलान किया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर वैट में इजाफा करने का कोई मंसूबा नहीं रखती और उन्होंने कहा कि रियासत में नए टैक्सों को आयत किए बगैर रियासत की आमदनी में इजाफा किया जाएगा। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि टैक्सों की अदायगी में खुर्द-बुर्द और बदउनवानियों में मुलविस पाए जाने वाले अफराद की इतला देने पर हुकूमत उनको 50,000 रुपये इनाम देगी। उन्होंने कहा कि बाद सिनेमा थिएटरों के मालिकीन टिकटों की फरोख्त की सही मालूमात नहीं दे रहे हैं। हुकूमत इस सिलसिले में पूरी तफसीलात हासिल करते हुए सिनेमा थिएटरों के मालिकीन से टैक्स वसूल करेगी। మాకు ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. పెట్రోల్ డీజిల్ ద్వారా కానీ అదేవిధంగా లిక్కర్ ద్వారా కానీ ఎక్సైజ్, బట్ అది అనుకున్నటువంటి మేము ఊహించిన స్థాయిలో రాకపోవడం, సుమారు 3,500 కోట్లు ఎక్స్ట్రా వస్తాయనుకున్నాం కానీ అవి రాలేకపోవడం। तेलंगाना रियासत में मुनक्कद किए जाने वाले गोदावरी पुष्करालू के इंतजामात के सिलसिले में रियासती वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्कद किया। इस इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने इस मौके पर मुनक्किद किए गए जायजे इजलास में गोदावरी पुष्करालू के लिए अब तक किए गए इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की और गोदावरी पुष्करालू के लिए तामीर किए जाने वाले घाटों की तामीर जल्द मुकम्मिल कर लेने और गोदावरी पुष्करालू के लिए आने वाले अकीदतमंदों को तमाम तर सहूलत फराहम करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से नीति आयोग के वफ्द के कायदीन ने मुलाकात की और इस मौके पर नीति आयोग के वफ्द के कायदीन ने मुख्तलिफ उमूर पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से तबादिला ख्याल किया। नीति आयोग का वफ्द जो तेलंगाना रियासत के दौरे पर है, इस दौरे के मौके पर वफ्द के कायदीन ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और इस मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से आगाज किए जाने वाले स्कीमात पर मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली इमदाद और दीगर उमूर पर तबादिला ख्याल किया। इसी के साथ वक्त हो चला है एक वक्फे का। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा मुलाकात होगी।